यहाँ पर जरूरी सूचना बदलाव किया गया है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना, साथ में जो डाइवर्स महिलाएं हैं, उसके अलावा जो दिव्यांग जन अभ्यर्थी है, सभी कैटेगरी के जिनको जो है आरक्षण का लाभ मिलता है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। बड़ा बदलाव किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अखबार में भी आप न्यूज़ ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये परिपत्र जारी किया गया है। कार्य विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले परिपत्र को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। तो ये मंजूरी मिल चुकी है। अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताता हूँ जो राजस्थान सरकार ने जारी किया है। तो ये रहा नोटिफिकेशन। कार्य विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले परिपत्र को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर नहीं मिलेगा संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ। यानी कि आपने जाति प्रमाण पत्र, आपने डाइवर्स का सर्टिफिकेट या आपने जो है विकलांग वगैरह का जो सर्टिफिकेट है, वो यदि आपने जो परीक्षा मतलब आप फॉर्म भरते हो उसकी लास्ट डेट के बाद का बना रखा है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी उसमें आप पात्र नहीं रहोगे। ये जानकारी यहाँ पर राजस्थान सरकार ने दी है। फिर आपको क्या करेंगे, क्या आप उस भर्ती से बाहर हो जाएंगे यदि आपके पास वो प्रमाण पत्र आपने नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि आप जनरल के बराबर नंबर लेके आ जाते हो, ठीक है, आप जनरल के बराबर नंबर लेके आ जाते हो, जैसे एससी वाला कोई कैंडिडेट है, कोई एसटी वाला कैंडिडेट है, उसका जो है सर्टिफिकेट की लास्ट डेट के बाद वो बनवाता है और बोलता है कि मेरा सर्टिफिकेट है, तो उसको नहीं मानेगी सरकार। लास्ट डेट का मतलब लास्ट डेट होती है, उससे बाद बनवाओगे तो आपका सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है। सर्टिफिकेट काम का है लास्ट डेट से पहले। जैसे पटवारी की लास्ट डेट थी, उससे पहले का काम था। जैसे आपके जेएन का फॉर्म भरोगे, चाहे वनपाल वनरक्षक का भरोगे, चाहे आपने वीडियो का भर रखा होगा तो आपने लास्ट डेट तक फॉर्म भरा होगा, तो लास्ट डेट से पहले यदि आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आपका वह उपयोगी रहेगा। अन्यथा ये नहीं है आपके पास इस लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट, तो आपको क्या करेंगे, आपको जनरल में काउंट कर देंगे। जनरल आपको फाइट करनी होगी। फिर जनरल के बराबर नंबर लेके आने होंगे, ये काम करना है। जैसे ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, वह यदि लास्ट डेट से पहले का है तो आप इसमें मान्य हैं, एलिजिबल है। उसके बाद का है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पटवारी, ग्राम सेवक सभी भर्तियों में लागू होगा, चाहे इलेक्ट्रिकल जेईएन हो, चाहे आपके कंप्यूटर जो अनुदेशक की भर्ती आने वाली होगी, अभी आने वाली है, उसकी जेईएन की जो भर्ती आने वाली पीडब्ल्यूडी, इनमें सभी में आने वाली है ना, पीडब्ल्यूडी, यूडीएच, तो इन सभी के लिए भी वही सेम रूल होगा। साथ में और भी भर्तियां आने वाली है, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, तो उसके लिए भी ये रूल लागू होगा। आप ध्यान से पढ़िए। इतना सारा मैंने समझा दिया, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। जयपुर 11 जनवरी विभिन्न भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप लास्ट डेट के बाद वो फॉर्म लगाते हो, परिपत्र जारी होता है आपका, तो आपको श्रेणी उस वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में कार्य विभाग द्वारा सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधारने के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थियों द्वारा उसका फायदा उठाकर आवेदन करने की तिथि के पश्चात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे चालाक होते हैं और वो सोचते हैं कि जैसे अभी संशोधन चल रहा है वीडियो का,
तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नया प्रमाण पत्र उसमें लगाने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे कि सर आपने जो संशोधन का मौका दिया था उस समय क्या है हमने बनवा लिया था, तो अब ऐसा नहीं चलने वाला, आपका जो चालाकी वाला चतुरता का जो काम था अब नहीं चलेगा, ऐसा सरकार का मानना है। साफ साफ सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी विभागों को यह परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी वर्ग का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर साफ साफ नोटिस जारी हो चुका है। ये जो है मंजूरी मिल चुकी है। अशोक गहलोत जी के द्वारा इस परिपत्र पे सिग्नेचर हो चुके हैं कि अब जो है आप लास्ट डेट के बाद यदि कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो तो वह उपयोगी नहीं है इस भर्ती के लिए, उस वर्ग का लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो फिर मिलेगा आपको जनरल में, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से क्या कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। ऐसा ना सोचे कि सर मैं इस भर्ती से क्या बाहर हो जाऊंगा, तो बिल्कुल जैसे पटवारी में आपने लास्ट डेट के बाद आपने सर्टिफिकेट बनवाया है तो आप बाहर नहीं होगे, बस आपको जनरल के बराबर नंबर लाने होंगे। बस इतना सा अंतर है, इस बात को ध्यान में रखना है और अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ कुछ इसी प्रकार की अपडेट के साथ। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, मुझे विश्वास है कि आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। मैंने डिटेल के साथ भी आपको समझा दिया, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। धन्यवाद।